क्या हाल है भाई लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। एक वर्ल्ड ऑफ विमेन एनएफटीज थी जिसको मैंने कवर किया था कुछ 4 महीने पहले। और वो टाइम पे एक एनएफटी की प्राइस थी 2.75 इथेरियम। और आप जानना चाहते हो कि आज की प्राइस क्या है? आज की प्राइस है 9.1 इथेरियम। मतलब जिन्होंने भी ये एनएफटी वो टाइम पे बाई कर ली होगी, तो मतलब 2-2.5 इथेरियम में बाई किया था। और वही आज एनएफटी की मिनिमम प्राइस जो है 9 इथेरियम, मतलब आराम से 6 या 7 इथेरियम की ग्रोथ हुई है। दिस इज़ द प्रॉफिट ऑफ एनएफटी। अगर आपको पता चल पाएगा कि कौन सा एनएफटी लॉन्ग टर्म में अच्छा हो सकता है, तो एनएफटी एक अमेजिंग वे है टू ग्रो योर प्रॉफिट। बट ये वीडियो इस एनएफटी के बारे में नहीं है, ये वीडियो है एक नए एनएफटी मार्केट प्लेस के बारे में जिसका नाम है लुक्स रेयर। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपने देखा कि मैंने ओपन सी के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई है और ओपन सी अभी तक नंबर 1 प्लेटफॉर्म एनएफटी का रहा है। बट क्या आगे भी रहेगा? वी डोंट नो दैट, बिकॉज बहुत सारे एनएफटी प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, एनएफटी का स्पेस ग्रो हो रहा है, कंपटीशन यहाँ पे बढ़ रहा है। तो हमको अपनी आंखें खुली रखनी है कि कौन सा नया एनएफटी प्लेटफॉर्म आ रहा है और उसमें हम लोग कैसे प्रॉफिट ले सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग लुक्स रेयर की बात करेंगे, जिन्होंने ऑलरेडी वॉल्यूम में, ये देखो, डैप रडार पे जाओगे, मार्केट प्लेसेस में जाओगे, वॉल्यूम देखो, एनएफटी का वॉल्यूम लुक्स रेयर नंबर 1 पे यहाँ पे 498 मिलियन का वॉल्यूम किया है। ओपन सी 168, मतलब ओपन सी जिसके बारे में वीडियो बनाते हैं आज वो नंबर 2 पे आ गया, लुक्स रेयर नंबर 1 पे है, राइट। सो इसका क्या फ्यूचर है और क्या ये सब टेम्पररी है, राइट। सो ये सब के बारे में बात करेंगे। सो वेलकम बैक एंड लेट अस स्टार्ट। बाय द वे, ओपन सी के बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है कैसे यूज़ करना है, तो वो अभी आप देख सकते हो अगर आपने एनएफटी में अगर तो बाइंग और सेलिंग नहीं किया है। बट लेट्स स्टार्ट विद लुक्स रेयर। ओके, व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट, व्हाई लुक्स रेयर इज इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज अगर आप देखोगे ओपन सी जो इतना बड़ा एनएफटी का मार्केट प्लेस है, उसका वैल्यूएशन जो है 13.3 बिलियन की वैल्यूएशन हो गई है। एंड पिछले एक साल में ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा धमाल हुआ है ओपन सी पे। इन्होंने 300 मिलियन फंड रेज किया है। ओपन सी की बात कर रहा हूँ मैं फिलहाल, ये सब ओपन सी की बात हो रही, ताकि आपको पता चल पाए कि जो नया प्लेटफॉर्म है लुक्स रेयर, उसमें कितना पोटेंशियल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इथेरियम इतना बड़ा ब्लॉकचेन बन गया तो सोलाना कितना बड़ा ब्लॉकचेन बन सकता है, राइट। हम लोग एक हम लोग रेफरेंस पॉइंट्स लेते हैं, तो अब मैं रेफरेंस दे रहा हूं आपको कि लुक्स रेयर कितना बड़ा हो सकता है। उसको जानने के पहले हमको ये देखना जरूरी है कि ओपन सी कितना बड़ा है ऑलरेडी। ओपन सी, राइट। सो ओपन सी का वैल्यूएशन हुआ है, ओपन सी ने फंड रेज किया और 300 मिलियन उन्होंने फंड रेज किया, 13.3 बिलियन की वैल्यूएशन आई। अब बात इतना ये भी सुनने में आ रही है कि ओपन सी जो है अपना आईपीओ करेगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये लोग स्टॉक मार्केट पे भी लिस्ट होंगे, जिससे कॉइन बेस का लिस्ट हो चुका है ऑलरेडी, उनका कॉइन स्टॉक मार्केट पे ट्रेड होता है, बेसिकली आईपीओ हुआ था, राइट। एंड सो बेसिकली मेरी नज़र में ओके, जैसे कॉइन बेस इतना बड़ा है, आज कॉइन बेस का नाम आता है कि बॉस क्रिप्टो नंबर 1 एक्सचेंज, अगर यूएसए की बात देखा जाए तो कॉइन बेस आता है, राइट। एंड आज जहाँ पे कॉइन बेस की पोजीशन है, आज कहीं ना कहीं वहीं ओपन सी की पोजीशन है। इनफैक्ट उससे बड़ी है, क्योंकि मुझे लगता है कि एनएफटी की मार्केट क्रिप्टो मार्केट से भी बड़ी होगी। तो इन दैट केस ओपन सी इज नंबर 1 एनएफटी मार्केट प्लेस एंड प्रोबेबली इफ नॉट बिगर देन कॉइन बेस, ऑलमोस्ट इक्वल टू कॉइन बेस राइट नाउ, और ये बीट भी कर सकता है। सो दैट इज द पावर ऑफ ओपन सी, राइट। नाउ ओपन सी का कॉम्पिटिशन कौन है यहाँ पे आया? जो लुक्स रेयर है। तो लुक्स रेयर एक एनएफटी मार्केट प्लेस है। इसमें डिफरेंस क्या है ओपन सी में और लुक्स रेयर में? इज दैट लुक्स रेयर इज अ डिसेंट्रलाइज एनएफटी मार्केट प्लेस, राइट। और इनका प्रोडक्ट ऑलरेडी रेडी है, ये कोई सपना नहीं है कि हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। नो नो नो, लुक एट दिस, वही तो मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे वॉल्यूम हो रहा है, 498 मिलियन का वॉल्यूम है, लोग ट्रेड कर रहे हैं, बाय और सेल कर रहे हैं। तो ये कोई सपना नहीं है, ऑलरेडी लाइव प्रोडक्ट है। यू कैन, आप भी यहाँ पे जाके बाय और सेल कर सकते हो। ओपन सी, ये वर्ल्ड ऑफ जो भी आप एनएफटी यहाँ पे बाय करना है, जो भी टॉप एनएफटीज हैं, सारी यहाँ पे ऑलरेडी लिस्टेड हैं और लोग बाय और सेल कर रहे हैं। सो दिस इज ऑलरेडी अ लाइव प्रोडक्ट। सो लेट्स टॉक अबाउट द लुक्स रेयर, राइट। सो लुक्स रेयर एनएफटी मार्केट प्लेस है, जैसे मैंने बता दिया। इनका एक टोकन है, दैट इज द बिग डिफरेंस।
लुक्स करके एक टोकन है ना। मुझे लगता है ना आगे जाके सारे प्लेटफॉर्म्स को टोकन होना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है और मैं फिर से दोहराऊंगा कि कोई भी प्रोडक्ट को अगर एंगेजमेंट चाहिए कम्युनिटी से, अगर यूजर्स को रिवॉर्ड करना है तो उनके पास टोकन होना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक यही एक रीज़न है जो इन्होंने यहाँ पे ओपन सी को भी बीट किया है वॉल्यूम में, क्योंकि ओपन सी के पास अभी तक टोकन नहीं है। आपको याद है ओपन सी के पास टोकन नहीं है अभी तक, बट उसका फायदा इन्होंने लुक्स रेयर ने उठाया और टोकन लॉन्च किया। और ना सिर्फ टोकन लॉन्च किया, क्या फायदा किया, इनके ही यूजर्स को, जो ओपन सी के यूजर्स हैं उनको एयर ड्रॉप कर दिया। देखो ये वेब3 का, ये ब्लॉकचेन का ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि मतलब दूसरे के यूजर्स को आप खींच सकते हो बिकॉज एयर ड्रॉप करके, बिकॉज सबका एड्रेस इज विजिबल है राइट ब्लॉकचेन पे। तो मुझे पता चल सकता है कि कौन कौन कितने ओपन सी के यूजर्स हैं, और मैं बोलूंगा जितने भी ओपन सी के यूजर्स हैं मैं इनको अपना टोकन ड्रॉप कर रहा हूं उनको एड्रेस पे, राइट। सो दैट्स व्हाट दे डिड। इन्होंने क्या बोला कि बॉस वी आर एनएफटी मार्केट प्लेस एज गुड एज ओपन सी, और जिन्होंने भी ओपन सी अभी तक यूज किया है और मिनिमम 3 इथेरियम स्पेंड किया है, यहाँ पे आप देखो 3 इथेरियम की कम से कम ट्रेडिंग किया है पिछले 6 महीने में। सो फ्रॉम 16th जून टू 18th ऑफ दिसंबर उनको हम लोग फ्री में टोकन एयर ड्रॉप करेंगे। तो बेसिकली अगर आपने 3 इथेरियम की ट्रेडिंग की है ओपन सी पे, अगर बाय और सेलिंग की है 3 इथेरियम के ऊपर है, तो अभी जाओ इस साइट पे, यहाँ पे क्लिक करो, रिवॉर्ड्स में जाओ, यहाँ पे क्लेम नाउ का ऑप्शन आएगा। ओके, तो वहाँ पे क्लेम नाउ करो, आपको एक एनएफटी लिस्ट करनी पड़ेगी, बट आपको यहाँ पे मालूम पड़ जाएगा कि आपको कितना एयर ड्रॉप मिला है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको एयर ड्रॉप क्लेम करना है लुक्स करके, और ये लुक्स की प्राइस कितना है आज 3.86। तो आपको देखो कितना एयर ड्रॉप अगर आया होगा तो दैट्स गुड, नंबर 1। नंबर 2, लेट्स से आपको लुक्स, क्योंकि मुझे नहीं मिला था, मैंने 3 इथेरियम में यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं किया था तो मुझे नहीं मिला था। एनीवे, सो दूसरा जो ऑप्शन है कि लुक्स आप खरीद सकते हो, तो यूनिस्वैप पे जाके खरीद सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो यूनिस्वैप पे लिस्टेड है। इसके अलावा बहुत सारे मार्केट प्लेसेस पे भी लिस्टेड है, अगर आपको खरीदना है तो। अगेन आप खुद की रिसर्च करना, मैं बताऊंगा इसके डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, ड्रॉबैक्स क्या हो सकता है, वो भी बताऊंगा आगे जाके। बट बहुत सारे सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस भी हैं यहाँ पे, देख सकते हो OKX, वो भी इन्होंने भी लुक्स टोकन को लिस्ट कर दिया है। नाउ मैं क्यों बाय करने को बोल रहा हूँ, इन केस आपको स्टेकिंग करना है, क्योंकि इनके पास एक फीचर है जहाँ पे अर्न बाय स्टेकिंग। तो अगर आपने लुक्स खरीदा, अगर आपको लगता है कि ये लॉन्ग टर्म कॉइन है और ये मार्केट प्लेस आगे जाके ओपन सी जितना बड़ा होने वाला है, तो आप स्टेक करके लुक्स कमा सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे एक सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है ना यहाँ पे, कि जितना भी ट्रेडिंग फी ये लोग कलेक्ट करेंगे, ओके, लुक्स रेयर में जितना भी एनएफटी का, तो हर एक मार्केट प्लेस ट्रेडिंग फी चार्ज करता है, जैसे एक्सचेंजेस ट्रेडिंग फी चार्ज करता है वैसे ये लोग भी ट्रेडिंग फी। तो जितना भी ट्रेडिंग फी कलेक्ट होगा ना, वो जो स्टेक कर रहे हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आप यहाँ पे पढ़ो, यहाँ पे आपको दिखा दो, अर्न बाय स्टेकिंग, सो 100% ऑफ द लुक रेयर्स ट्रेडिंग फी आर रीडिस्ट्रीब्यूटेड प्रोपोर्शनली टू लुक्स स्टेकर। सो अगर आप लुक्स टोकन खरीद के अगर आप स्टेक कर रहे हो, तो जितना भी यहाँ पे ट्रेडिंग फी ये लोग कलेक्ट कर रहे हैं, राइट, उसका आपको डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसीलिए आप कमा भी सकते हो ये टोकन बाय स्टेकिंग, राइट। और एक तरीका है ये लुक्स टोकन कमाने का, इज बाय ट्रेडिंग। नाउ ये भी ओपन सी में नहीं है। ओपन सी में आप जितना भी यहाँ पे एनएफटी बाय सेल कर लो, आपका ट्रेडिंग फी जाएगा, आपका ट्रांजैक्शंस भी जाएगा, लेकिन आपको कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे इन्होंने कुछ ऐसे लिस्ट किया है, राइट। सो फॉर एग्जांपल अगर आप इनके कलेक्शन में जाओगे, राइट, तो ये देखो ये कलेक्शन है, राइट। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं मी बीट्स का खरीदूंगा और वेरीफाइड कलेक्शन, अगर आप ब्लू टिक देख सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे रिवॉर्ड का साइन है, तो जो भी कलेक्शन क्रिप्टो फंक्स या फिर फ्रंटियर गेम्स डॉट जो भी मैं इसमें खरीदूंगा, और जहाँ पे ये दोनों ऑप्शन है टिक और रिवॉर्ड्स, ये रिवॉर्ड्स का ऑप्शन है, तो ये अगर मैं ये कलेक्शन अगर मैं बेचूंगा या खरीदूंगा तो मुझे लुक्स टोकन भी मिलेगा। तो मतलब ट्रेडिंग करके अगर मैं एनएफटी ट्रेड कर रहा हूं तो भी मैं यहाँ पे लुक्स टोकन कमा पा रहा हूं। तो बेसिकली 3 ऑप्शन है लुक टोकन कमाने का। सबसे पहली बात, अगर आपको एयर ड्रॉप मिला होगा 3 इथेरियम के ऊपर आपने ट्रेड किया होगा ओपन से, तो आप कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो लुक्स टोकन एयर ड्रॉप। दूसरा, आप स्टेक कर सकते हो लुक्स टोकन, और जितनी भी ट्रेडिंग फी होगी उसमें आपको प्रोपोर्शन मिलेगा। तीसरा, अगर ओपन सी के जगह पे अगर आप यहाँ पे बाय और सेल एनएफटी कर रहे हो तो आपको ये लुक्स टोकन भी मिल सकता है। तो ये तो अच्छी चीजें हो गई।
अब मैं थोड़ा नेगेटिव चीज़ें बताना चाहता हूँ। तो जैसे हमने बताया कि मेन फर्क जो है ओपन सी में और लुक्स रेयर में इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सो ऑफ कोर्स ओपन सी यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड है, कुछ टीम है जो सारे डिसीजंस लेते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे एनएफटीज इन्होंने ब्लॉक भी कर दिया था। ओपन सी ने एक बोर्ड एप एनएफटीज शायद स्टोलन था या नहीं पता नहीं, बट इन्होंने फ्रीज कर दिया था। तो ये इनके हाथ में बड़ा पावर है ओपन सी, राइट। सो ये सेंट्रलाइजेशन है और ये जो है लुक्स रेयर है डिसेंट्रलाइजेशन। नाउ दिस इज ऑब्वियसली अ गुड थिंग, बट इसके साथ कुछ चैलेंजेस भी है। एनएफटी स्पेस में एनएफटी इज ऑल अबाउट आईपी राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट्स, राइट। सो बहुत सारे कॉपी राइट्स हो सकते हैं। तो अभी भी यहाँ पे मुझे जो सबसे बड़ा मुझे चैलेंज जो मुझे दिखाई देता है लुक्स रेयर में कि हाउ विल दे कंट्रोल दैट, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है। तो कैसे ये लोग इंश्योर करेंगे कोई डुप्लीकेट एनएफटी अपलोड नहीं कर रहा है, या फिर वो सब कैसे वेरीफाई करेंगे, और लॉज जो एनएफटीज को लेके हैं उनको ये लोग कैसे फॉलो करेंगे। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी बहुत अर्ली स्टेज है, इन्होंने अभी लॉन्च किया है, तो 4 दिन में आप बोल नहीं सकते हो। खाली देखो लुक्स रेयर ने अभी लॉन्च किया और 400 मिलियन सेल्स किया, तो सिर्फ हफ्ता भर हुआ है, जबकि ओपन सी को ये लोग 3 साल से बिल्ड कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली दोनों में बहुत फर्क है। तो टाइम के साथ ही हम लोग को मालूम पड़ेगा कि लुक्स रेयर कितना ये सर्वाइव कर पाता है। पूरा जो इनका रेगुलेटरी चैलेंजेस हो सकता है, कॉपीराइट्स को लेकर चैलेंज हो सकता है, तो वो कैसे ये लोग हैंडल करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है, डिसेंट्रलाइजेशन होना काफ़ी नहीं है एनएफटी स्पेस में, बहुत कुछ और भी चीज़ें हैं। जो दूसरा कंपटीशन, तो ऑफ कोर्स जैसे कि एनएफटी की बूम हो रही है, बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे, और भी मार्केट प्लेसेस लॉन्च होंगे, तो फिर ये लोग कैसे compete कर पाएंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि जो अभी तक ट्रेडिंग हुई है, इतना बड़ा जो वॉल्यूम हुआ है, इट इज़ बिकॉज ये लोग टोकन रिवॉर्ड कर रहे हैं। ओके, तो लुक्स टोकन रिवॉर्ड हो रहा है लोगों को, यहाँ पे स्टेकिंग कमा रहे हैं लुक्स, राइट। तो यहाँ पे लोगों के लिए इंसेंटिव्स है बेसिकली ट्रेडिंग करने के लिए, तो इसीलिए हो रहा है। अब क्या ऐसा होगा अगले 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, दैट इज ऑल्सो अ बिग चैलेंज। सो कॉम्पिटिशन, राइट। सो ये कुछ चैलेंजेस डेफिनेटली हैं, बट ओवरऑल टू से आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्रोजेक्ट राइट नाउ, क्योंकि ये पहला डिसेंट्रलाइज इतना बड़ा मार्केट प्लेस है। और एनएफटी इज ऑल अबाउट ओनरशिप। ओपन सी ठीक है, यहाँ पे ओनरशिप मिलती है, बट यहाँ पे एक्चुअल अगर आप देखा जाए तो एनएफटीज का मतलब जो है वो यहाँ पे ये प्रोवाइड कर रहे हैं लुक्स रेयर, जहाँ पे आप ट्रूली यहाँ पे आप एनएफटीज ओन करते हो, जहाँ पे कोई सेंसरशिप नहीं है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है। बट एनीवे, अब जैसे मैंने बताया एनएफटीज बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है और ग्रो होते ही रहेगा। बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे जिनको मैं डेफिनेटली कवर करने की कोशिश करूँगा। लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट लुक्स रेयर। लेट मी नो अगर आपको ऑलरेडी एयर ड्रॉप मिला होगा लुक्स रेयर का, एंड लेट मी नो अगर आपने ये एनएफटी बाय किया था वर्ल्ड ऑफ वीमेन, और लेट मी नो इफ यू हैव एनी अदर एनएफटीज अगर आप इंटरेस्ट ले रहे हो तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, गुड नाइट।